हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी गाइड्स। मैं हूं इमरान। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पहले वीडियोस में हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, साथ में वायरस, वायरॉइड और लाइकेंस को पढ़ा दिया है। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम की। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए हम बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। आज प्लांट किंगडम की बात करें, सबसे पहले ये जाने कि प्लांट किंगडम जो है हमारा, उसको डिस्क्राइब किया गया है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसको क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है। अभी हमें ये जानना है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो है हमारा क्या रहा है, यानी कि प्लांट किंगडम को जो हम क्लासीफाई किए किस बेसिस पे किए। तो वो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा वो है आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। जो आर्टिफिशियल सिस्टम रहा है उसमें क्या, उसमें ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी यूज़ की गई है। क्या है जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था, इसमें क्या किया है, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स यूज़ किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ किया गया है, जैसे कि हैबिटाट्स, नंबर्स, शेप ऑफ लीव्स के शेप कैसे हैं, एंड बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे उसको क्लासीफाई किया गया है, उसमें दिया गया आर्टिफिशियल में। और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, और ये सिस्टम कौन दिया है आर्टिफिशियल सिस्टम, इसे लीनियस ने दिया है। कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया है। फिर बात करते हैं हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस की। जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस है वो है बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़। वो नेचुरल एफिनिटीज़ पर बेस्ड हैं अमंग द ऑर्गेनिजम्स, और इसमें बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर्स को लिए गए हैं। बात करें जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स हैं। बात करते हैं कि इस क्लासिफिकेशन को फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन। फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया है, वो दिया है जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर फुल नेम है इनका, इन्होंने दिया है। अब हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो आइए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्या है, उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यूज़ किया गया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किसका बर्थ कब हुआ, टाइम पीरियड से लेन देन है, इसमें टाइम पीरियड्स की बात चल रही है। और दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन इंसिस्टर। इससे मालूम होता है कि जो सेम टैक्सा का होंगे वो सेम हैव ए कॉमन उसका एंसिस्टर होगा, वो उनके जो बाप दादा होंगे वो एक होंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी कि ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि हमें ये प्लांट किंगडम में जानना है कि ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है। ये नीट के पेपर्स में पूछे आते हैं इस पे क्वेश्चंस, इसलिए ये ज़रूरी है। आइए जानते हैं, आपको बिल्कुल NCERT टू द पॉइंट मिलेगा। तो ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी में आता है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, क्या आता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दूसरा आता है साइटो टैक्सोनॉमी, तीसरा आता है कीमो टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी एंड कीमो टैक्सोनॉमी। तो अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, उसमें क्या होता है, ये कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, इसमें कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं न्यूमेरिकल में। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो ऑब्जर्व करते हैं कैरेक्टरिस्टिक उसको उसमें नोट डाउन करते हैं। एंड नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स एंड डाटा आर प्रोसेस्ड। पूरी तरह से नंबर और कोड्स को असाइन किया जाता है इसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। अगर हम बात करते हैं साइटोटॉक्सोनॉमी की, तो जो हमारा साइटोटॉक्सोनॉमी है इसमें क्या है, ये बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे। किससे बेस्ड है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में बेस्ड है। जैसे कि क्रोमोजोम नंबर, क्या है, क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। जो साइटोटॉक्सोनॉमी है वो बेस्ट है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे। और साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो होता है क्या है, क्रोमोजोम नंबर होता है, स्ट्रक्चर होता है एंड बिहेवियर होता है। फिर बात करते हैं हम कीमोटैक्सोनॉमी। तो इसमें क्या होता है कीमोटैक्सोनॉमी में, इसमें होता है कि
यूज्ड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। तो इसमें यहाँ केमिकल कंस्टिट्यूएंट की प्लांट के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, उसी के बारे में यहाँ बात की जाती है। तो ये है कीमोटैक्सोनॉमी। तो ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी समझ लिया आप कि इसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइट टैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। अब हम बात करेंगे एल्गी की। फाइनली हम बात करने जा रहे हैं एल्गी की। एल्गी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि नीट हमारा जो है वो पेपर वो अगस्त तो नहीं लेकिन सितंबर तक में भी हो, सितंबर में डेट आना चाहिए। ओके, तो एल्गी की बात करते हैं। क्लोरोफिल, इसमें एल्गी में क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल बियरिंग, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। सिंपल, थाइलॉइड, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्ज इक्वेटिक। लार्जली क्या होता है, इक्वेटिक, फ्रेश वाटर या मरीन में पाए जाते हैं। एक तो एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। सिंपल होते हैं, इसमें थाइलॉइड होते हैं बॉडी में। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना इसमें क्लोरोफिल होता है, इस कारण से क्या ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश को है या मरीन वाटर में। इनके जो हैबिटाट्स हैं, इनके जो रहन सहन है वो मॉइस्ट स्टोन्स में रहते हैं, सॉइल पर एंड वुड में, इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। इनके जो फॉर्म एंड साइज है हाईली वेरिएबल है। इनका जो फॉर्म है एंड साइज वो हाईली वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल साइज में पाए जाते हैं। अभी यहीं पे देख लीजिए आप एग्जांपल में कोलोनियल की बात करें, जो कोलोनियल है उसमें क्या है, उसमें आता है वॉलबॉक्स। जो कोलोनियल उसमें क्या आ गया, वॉलबॉक्स आ गया, कोलोनियल शेप में वॉलबॉक्स। फिलामेंटस में आ गया यूलोथोरिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। ये जो है कि फिलामेंटस शेप में पाया जाता है, यूलोथोरिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। यूनिसेलुलर फॉर्म में क्लेमाइडोमोनास, मैसिव बॉडी वाला कैल्प्स। तो ये जो है फिलामेंटस और कोलोनियल, ये नीट में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान रखें। तो इसीलिए एग्जाम्पल से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है। कोलोनियल, वॉलबॉक्स और फिलामेंटस, यूलोथोरिक्स एंड स्पाइरोगाइरा पूछा जा चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की। आइए देखें, अब हम बात करते हैं क्या, इनकी रिप्रोडक्शन की, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के बारे में जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो एल्गी में तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। हम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं किए हैं इस चीज़ को, बहुत ही शॉर्ट में बेहतरीन से बताए हैं। जो एसेक्सुअल है उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जो मोस्ट कॉमन स्पोर पाया जाता है वो जो है जू स्पोर होता है। इतना काफ़ी है सेक्सुअल के लिए। वेजिटेटिव जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो क्या है, जू स्पोर है एसेक्सुअल का। तो हम बात करते हैं सेक्सुअल जो है, जो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है आइसोगेमस। क्या है, फर्स्ट होता है आइसोगेमस, दूसरा होता है एन आइसोगेमस और तीसरा होता है ऊगेमस। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आइसोगेमस का मतलब होता है कि गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज। गैमेट्स क्या होते हैं, सिमिलर इन साइज, एक साइज में गैमेट्स पाए जाते हैं। गैमेट का साइज जो होता है सेम होता है। अब यहाँ जानते हैं कि फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं। तो फ्लैजिलेटेड गैमेट के एग्जांपल क्या है, यूलोथोरिक्स क्या है, इसका गैमेट जो है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला वाला गैमेट होता है। और जो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं वो क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगाइरा होते हैं। तो आइसोगेमस में समझ गए कि आइसोगेमस मीन्स की सिमिलर इन साइज, गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज। फ्लैजिलेटेड के एग्जांपल में क्या है, यूलोथोरिक्स, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड के एग्जांपल में है स्पाइरोगाइरा। अब हम बात करते हैं एन आइसोगेमस के। एन आइसोगेमस का मतलब होता है कि गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, इनके साइज अलग अलग है। इनके एग्जांपल हैं यूडोराइना, क्या है, यूडोराइना इसके एग्जांपल है। एन आइसोगेमस मीन्स डिसिमिलर इन साइज, एन आइसोगेमस मीन्स सिमिलर इन साइज। फिर बात करते हैं ऊगेमस की। ऊगेमस फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कैसे होता है, नॉन मोटाइल मीन्स कि ये गैमेट, फीमेल वाली गैमेट जो है चल नहीं सकती, स्विम नहीं कर सकती। एंड स्मॉलर मेल गैमेट, और मेल गैमेट कैसे होता है, स्मॉल होता है लेकिन वो क्या होता है, वो जो है मोटाइल होता है। ये क्या है, स्मॉलर
लेकिन वो मोटाइल, मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट क्या होती है, नॉन मोटाइल। अब इन दोनों का जो फ्यूजन होता है और इसी को कहते हैं oogamous। इसके एग्जांपल में आते हैं वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ये दो इसके एग्जांपल है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। अब हम बात करते हैं एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में नीट में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं इसके। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें हम, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ, जितने भी अर्थ पर CO2 फिक्सेशन होता है उसका हाफ CO2, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 का हाफ CO2 जो है अर्थ पर, ये फिक्स करते हैं कौन, एल्गी फिक्स करते हैं। एल्गी के द्वारा इसे फिक्स किया जाता है, बहुत बड़ी बात है। और इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, जिसकी अगर कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्सेशन होता है तो इसकी वजह से क्या होती है, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन इन्वायरमेंट। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल की इंक्रीमेंट हो जाती है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। बात करें तो मेनी स्पीसीज जैसे कि पोरफायरा, बहुत सारे स्पीसीज जिसमें जैसे पोरफायरा, लेमिनारिया एंड सोरगासम आर अमॉन्ग 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एट फूड। ये कुछ ऐसे एल्गी हैं जिसको हम खाने के तौर पर यूज़ करते हैं। ये कुछ ऐसे 70 स्पीसीज है जिन्हें हम मरीन एल्गी, जिनको हम क्या करते हैं, एज ए फूड यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया पोरफायरा, लेमिनारिया एंड सोरगासम। इसे हम ऐसे 70 स्पीसीज है जिससे हम मरीन एल्गी है जिससे हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स की बात करें हम, हाइड्रोक्लोराइड्स इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाइड्रोक्लोराइड्स लाइक एल्गीन, हाइड्रोक्लोराइड्स मतलब वो जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जैसे कि एल्गीन क्या है, एक ब्राउन एल्गी है, ध्यान रखिए कि एल्गीन क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। एंड कैराजीन एक क्या है, रेड एल्गी है। आर यूज इन कमर्शियल, इसे हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स लाइक एल्गीन, ब्राउन एल्गी एंड कैराजीन, रेड एल्गी आर यूज्ड कमर्शियली। अब हम बात करते हैं उसके नीचे पॉइंट की। अगर एगर एक नाम की एक एगर है, होता है। एगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम, एगर क्या एक प्रोडक्ट है एगर, जो कि जिलेडियम और ग्लेसिलारिया से मिलता है। कैसे मिलता है, जिलेडियम और ग्लेसिलारिया से। इसे यूज्ड करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने में। एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, क्या करते हैं, इसे हम जिलेडियम और ग्लेसिलारिया को से हम एगर प्राप्त करते हैं और हम इसे यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए और साथ में आइसक्रीम्स बनाने के लिए और जेली तैयार करने के लिए हम जिलेडियम और ग्लेसिलारिया की यूज़ करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरेला, ये भी एग्जाम में आ चुका है। क्लोरेला आर रिच इन प्रोटीन। क्लोरेला क्या होता है, रिच इन प्रोटीन्स होते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसी वजह से एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पर जो ट्रैवलर्स होते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स, तो उसे यूज़ करते हैं। स्पेस ट्रैवलर क्या करते हैं, इसे फूड के तौर पे, फूड सप्लीमेंट के तौर पे क्लोरेला को यूज़ करते हैं, जिसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। इसलिए फूड सप्लीमेंट के तौर पे ट्रैवलर्स इसे यूज़ करते हैं, क्लोरेला को। अब हम बात करते हैं एल्गी की क्लासिफिकेशंस की। तो पता ही है, आप सब पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि एल्गी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। ओके, तो एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, द क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। ओके, क्लोरोफाइसी की बात करें सबसे पहले। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी, इसे ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसमें जो पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। यानी कि क्लोरोफाइसी में जो मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल का, वो ए और बी होता है। जो इसमें सेल वाल होता है क्लोरोफाइसी का, उसके इनर लेयर में सेलुलोज होता है। क्लोरोफाइसी के सेल वाल की इनर लेयर में सेलुलोज होता है एंड आउटर लेयर में पेक्टोज होता है। क्या होता है आउटर लेयर में? पेक्टोज होता है। ओके,
हम बात करते हैं हैज पायरिनोइड, इसमें पायरिनोइड बनते हैं, पायरिनोइड पाए जाते हैं, और जो कि पायरिनोइड बनते हैं मेड अप स्टार्च और प्रोटीन से बने होते हैं। ये पायरिनोइड बनाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी, उसमें क्या होता है वो पायरिनोइड स्टार्च और प्रोटीन से बने होते हैं। अब हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है इसका होता है, इसमें आइसोगेमस भी होता है, एन आइसोगेमस भी होता है और साथ में ऊगेमस भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसका, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की, इसकी एग्जाम्पल्स को कैसे हमें ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल जो है बहुत ही आसान है, हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखा है, आप इसे समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक है कि शॉर्ट ट्रिक में है कि यूएस हैज़ वेरी क्लीन कॉलेज। ओके, यूएस, तो यू फॉर यूलोथ्रिक्स, यू फॉर यूलोथ्रिक्स, एस फॉर स्पाइरोगाइरा, हैज से कुछ नहीं है, वेरी, वी फॉर वॉल्वॉक्स, सी फॉर क्लेमाइडोमोनास एंड सी फॉर कायरा। तो क्या हुआ, यूएस हैज वेरी क्लीन, यू फॉर यूलोथ्रिक्स, एस फॉर स्पाइरोगाइरा, वी फॉर वॉल्वॉक्स, सी फॉर क्लेमाइडोमोनास एंड सी फॉर कायरा। तो ये है एग्जाम्पल हमारा क्लोरोफाइसी का, तो याद रहेगा क्लोरोफाइसी। अब हम बात करते हैं फियोफाइसी का। अगर दोस्तों अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो चलिए हम बात करते हैं फियोफाइसी की, और आप लोगों की इसी तरह का कंप्लीट 11th का पूरा टर्म आएगा, वीडियो आएगा, और आप लोगों की पूरी सहायता होगी, पूरा NCERT बेस्ट आपके नीट एग्जाम्स के लिए बिल्कुल सही। ये हम बात करते हैं फियोफाइसी की। तो फियोफाइसी जो है उससे हम लोग ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। इसका जो हैबिटाट होता है क्या होता है, मरीन, ये बेसिकली मरीन समुद्र में पाए जाते हैं। जो इसमें क्लोरोफिल है वो A और C पाया जाता है। क्या होता है इसमें, जो फियोफाइसी में है इसमें क्लोरोफिल A और C पाया जाता है, और साथ में कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल्स होते हैं। क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड एंड जैंथोफिल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल A एंड C होता है, कैरोटीनॉइड्स एंड जैंथोफिल्स पाए जाते हैं। कह रहा है कि ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, जो इसका शेड होता है कलर का वो ओलिव ग्रीन से लेकर के वेरियस अलग अलग शेड्स ऑफ ब्राउन होते हैं। और जो उसका डिपेंडेंसी जो होता है वो कि कलर शेड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, वो डिपेंड अमाउंट ऑफ जैंथोफिल की, जैंथोफिल के अमाउंट पर डिपेंड करता है। जैंथोफिल्स, अमाउंट ऑफ जैंथोफिल्स पिगमेंट, जिसका नाम फ्यूकोजैंथीन है, कि फ्यूकोजैंथीन पर डिपेंड करता है कि ये ओलिव ग्रीन टू अलग अलग कलर्स में, शेड्स में जो दिखाई देते हैं फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, वो बेसिकली जो है कि जैंथोफिल के पिगमेंट फ्यूकोजैंथीन की वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं इसके फूड स्टोरेज के बारे में। जो इसके फूड स्टोरेज है, यानी कि फियोफाइसी का जो फूड स्टोरेज होता है वो क्या है, फूड स्टोरेज आज लैमिनारिन। इसके जो फूड स्टोरेज है क्या है, फूड स्टोरेज आज लैमिनारिन एंड मैनिटोल। लैमिनारिन और मैनिटोल के तौर पे इसमें फूड स्टोरेज रहता है। इस बॉडी में स्टोरेज आज लैमिनारिन के फॉर्म में और मैनिटोल के फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है फियोफाइसी में। ओके, इसका जो सेल वॉल होता है, यानी कि फियोफाइसी का जो हमारा सेल वॉल होता है वो हमारा कैसा होता है, सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल कहते हैं इसे। कवर्ड विथ एल्गिन, जो कि एल्गिन से घिरा रहता है, घिरा रहा चारों तरफ से। यानी कि फियोफाइसी के जो हमारा सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है और कवर्ड होता है साथ में एल्गिन से। ओके, आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं प्लांट बॉडी की इसकी। अब हम बात करते हैं इसके प्लांट बॉडी की। कह रहा है कि जो फियोफाइसी है हमारी ब्राउन एल्गी है, उसके प्लांट बॉडी में यूजुअली है जो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होल्ड फास्ट होता है, स्टाइप और फ्रॉन्ट्स होते हैं। यानी कि जिस फियोफाइसी के प्लांट जो हमारे होते हैं, जो एल्गी है उसमें होल्ड फास्ट, उसके प्लांट बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक तो होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट्स में पाए जाते हैं। ओके, हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फियोफाइसी में वो आइसोगेमस हो सकता है, एन आइसोगेमस हो सकता है एंड ऊगेमस भी हो सकता है। होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस एंड ऊगेमस। गैमिट्स पैरीफॉर्म विथ 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इसमें गैमिट जो होता है, गैमिट्स पैरीफॉर्म,
पायरी फॉर्म होते हैं, इसमें 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, इसमें 2 लैटरली अटैच्ड 2 फ्लैजिला होते हैं फियोफाइसी में। इसके एक जो एग्जांपल है, ध्यान रखें, एग्जांपल है सेल्फ डिफेंस। ये शॉर्ट ट्रिक है, सेल्फ डिफेंस जो है शॉर्ट ट्रिक है। S फॉर सरगैसम, E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनारिया एंड F फॉर फिकस, D फॉर डिफेंस फॉर डिक्टोएटा। तो सेल्फ डिफेंस यानी कि S फॉर सरगाशम, E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनारिया एंड F फॉर फ्यूकास, D फॉर डिक्टोइटा। तो इसे याद करने में सही रहेगा कि सेल्फ डिफेंस यानी कि फियोफाइसी की एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, और इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में पेपर्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ऐसे क्या करता है कि आपको दे देता है अलग अलग, यानी कि फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों का एग्जाम्पल मिक्स दे देगा और कहेगा इसमें से कितने जो हैं नंबर्स हैं जो कि रेड एल्गी है या फियोफाइसी है। तो आपको कन्फ्यूजन करे ये जो हम रेड एल्गी में पढ़े थे या इसको, तो कन्फ्यूजन की वजह से इसको बनाया गया है कि आप सेल्फ डिफेंस याद रखें। सेल्फ डिफेंस यानी कि सरगासम, एक्टोकार्पस, लैमिनारिया, फिकस एंड डिक्टोइटा, ये हमारे फियोफाइसी हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और हम भी अपने पेपर्स के लिए ऐसे ही तैयारी किए थे, तो हमको कन्फ्यूजन नहीं हुआ था। तो चलिए अब हम बात करते हैं रोडोफाइसी की। अब हम बात करते हैं रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी की। तो ये हमारा लास्ट एल्गी है, इसके बारे में बात करते हैं, रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी है इसको रेड एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं, ठीक है, रेड एल्गी। इसमें जो है प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट्स, में रेड पिगमेंट्स की प्रीडोमिनेंस होती है, जो कि उसका नाम क्या है? R-फाइकोएरिथ्रिन। क्या नाम है उसका? रेड पिगमेंट्स का R-फाइकोएरिथ्रिन, जो कि उसकी बॉडी में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है, लाल। इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है? A और D क्लोरोफिल पाए जाते हैं इसमें। रोडोफाइसी में A और D क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अगर हम आगे की बात करें, मेजोरिटी आर मरीन, इसमें ज़्यादातर रोडोफाइसी क्या होते हैं? ये मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाउंड इन वार्मर एरिया। साथ में वार्मर एरियाज में जहाँ गर्म जगह हो वहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि रेड एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? मरीन, समुद्र में, और ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाउंड इन वार्मर एरिया। ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? वार्मर एरियाज में, जहाँ गर्म जगह है वहाँ पाए जाते हैं। अकर्स बोथ वेल लाइटेड रीजन्स, कहाँ कि जहाँ खूब पूरा लाइट हो वहाँ भी पाए जाते हैं, क्लोज टू वाटर सरफेस के पास भी, और वेल लाइटेड रीजन में भी पाए जाते हैं। एंड ग्रेट डेप्थ, यानी कि पूरा बहुत ज़्यादा डेप्थ है, गड्ढा जहाँ पर वो समुद्र में, जहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुँच पा रही है, लिटिल लाइट पेनिट्रेशन है, वहाँ भी क्या है? ये रेड, यहाँ वहाँ भी रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी पाए जाते हैं। यानी कि रेड एल्गी जो है हमारा वेल लाइटेड रीजन, क्लोज टू वाटर सरफेस एंड ग्रेट डेप्थ इन ओशन वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। जहाँ बिल्कुल कम लाइट हो वहाँ भी ये रेड एल्गी हमारे पाए जाते हैं। हम बात करते हैं कि शेल वॉल की, इसकी जो शेल वॉल जिसकी होती है, शेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इसका शेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। यानी कि इसका सेल वॉल कैसे बनता है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं फूड की। फूड स्टोर्ड, जो फूड स्टोर करता है किस बॉडी में करता है? फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है ये माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन की। तो आप लोग जानते हैं माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के एनिमल की जो बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। और जो ये रेड एल्गी जो फूड स्टोर करती है वो फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि बहुत सिमिलर होता है किसके? माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर के। अब हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स एंड गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं, एंड गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, मूवमेंट नहीं हो सकते उसमें। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं? ऊगेमस होते हैं। ऊगेमस का मतलब तो आप समझते हैं कि फीमेल गैमेट जो है नॉन मोटाइल होगी और मेल गैमेट जो स्मॉल होगा मोटाइल होगा, वो दोनों मिलकर फ्यूज़ करेगा तो उसे ऊगेमस कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं रोडोफाइसी के, ये है शॉर्ट ट्रिक में देखिए, जिसके पोगो पर गली गली। क्या है शॉर्ट ट्रिक? पोगो पर गली गली। पोगो मीन्स पोलिसाइफोनिया, पर यानी कि P फॉर पोरफायरा, G फॉर जिलेडियम एंड G फॉर ग्रासिलारिया। एग्जाम्पल्स है P फॉर पोलिसाइफोनिया, P फॉर पोरफायरा, G फॉर जिलेडियम एंड G फॉर ग्रासिलारिया।
P² and G², यानी कि P for Polycyphonia, P for Porphyria, G for Giladium एंड G for Gracilaria। तो ये रहे हमारे एग्जाम्पल। तो आज हम लोगों ने देखा है, तो एक बार हम लोग इसे फटाफट रिवीजन करें, इसका एक बार कर लेनी चाहिए। आइए हम एक बार इसे रिवीजन करते हैं। तो क्या है कि प्लांट किंगडम की अगर हम बात कर रहे थे तो इसमें प्लांट किंगडम को डिस्क्राइब किया गया है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसका वो आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रखा गया है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है बेसिकली इसमें सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर यूज़ किया जाता है, जैसे कि हैबिटाट, नंबर एंड सीड्स, शेप ऑफ लीव्स को यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल में। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंडोसियम स्ट्रक्चर को ध्यान दिएगा, जो कि इसमें बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंडोसियम स्ट्रक्चर। जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसे कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने इसे दिया था। अगर हम नेचुरल की बात करते हैं, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो बेस्ट ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ट होता है, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर्स को शामिल किया गया है। ओके, और इसमें जो है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो फीचर्स होते हैं वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। सच क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट वाज गिवन बाय नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वो दिए हैं हमारे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया है। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने इसे दिया है नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशंस की। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो बेस्ट ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ट है, एंड दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन सिस्टर। अगर हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी की, तो उसमें 3 तरह के होते हैं कि तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जर्वेबल यूज़ किया जाता है, इसमें नंबर एंड कोड्स को साइन किया गया है, इसके इस भी प्रोसेस किया जाता है, ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो गया। अगर हम साइटोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो क्या साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में बेस्ट होता है, जिसमें आता है क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर पर डिपेंड करता है इसके। एंड कीमोटैक्सोनॉमी जो है क्या उससे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करता है कीमोटैक्सोनॉमी। हम बात करते हैं सीधे एल्गी की। एल्गी क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है, सिंपल थैलवाइड ट्रॉपिक, लार्ज एक्वेटिक, फ्रेश और मरीन वाटर में पाए जाते हैं। इनके जो हैबिटाट्स हैं वो क्या है? मॉस, स्टोन, सॉइल और वुड में पाए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि फॉर्म एंड साइज हाईली वेरिएबल होते हैं। कॉलोनियल का एग्जांपल वॉल्वक्स है, फिलामेंटस, यूलोथोरिक्स एंड स्पायरोगाइरा। यूनिसेलुलर फॉर्म में क्लमाइडोमोनास एंड मैसिव बॉडी वाला केल्प होता है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है एल्गी का? रिप्रोडक्शन जो हमारा होता है कि 3 तरह से होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव की बात करें तो क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल कैसा होता है? स्पोर की स्पोर फॉर्मेशन होती है उसमें, और जो मेन स्पोर है उसका जो स्पोर पाया जाता है। अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं तो सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में हमारा आइसोगेमस का मतलब होता है कि गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज। एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट जो होता है उसका एग्जांपल है यूलोथोरिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के एग्जांपल है स्पायरोगाइरा। एनाइसोगेमस की अगर बात करते हैं तो उसका मतलब होता है डिसिमिलर इन साइज, यानी कि जो गैमेट्स है वो सिमिलर साइज में नहीं है, डिसिमिलर साइज में है। उसका एग्जांपल है यूडोराइना। oogemus की बात करते हैं, फ्यूजन ऑफ वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल, यानी कि फीमेल गैमेट जो है लार्ज है और नॉन मोटाइल है, साथ में मेल गैमेट जो है स्मॉल है और मोटाइल है, दोनों का फ्यूजन होगा, वो उसे oogemus कहते हैं। और उसके एग्जांपल है वॉल्वक्स और फीकस। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट बाई एल्गी, इनकी एल्गी के द्वारा आधा जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है इसके द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन्वायरमेंट में क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। करें कई स्पीसीज जैसे कि पोरफायर, लैमिनारिया एंड सरगासम, अमॉन्ग 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी जिसे हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। पोरफायर, लैमिनारिया एंड सरगासम हम क्या करते हैं? 70 ऐसे स्पीसीज जिनको हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं खाने के लिए। हाइड्रोक्लोराइड्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें आता है एल्गीन जिसको ब्राउन एल्गी कहते हैं, एंड द केराजिन रेड एल्गी में जिसे हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। एगर की बात करते हैं, एगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिलेडियम एंड ग्रासिलारिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज।
आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, जिरेडियम और गैसीलेरिया को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरेला। इसके क्लोरेला आर रिच इन प्रोटीन्स एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय ट्रैवलर। ट्रैवलर के द्वारा क्या करते हैं, क्लोरेला को यूज़ किया जाता है एज प्रोटीन सोर्स के बारे में, बॉडी फूड सप्लीमेंट के तौर पे। एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी की बात करें अगर हम, तो क्लोरोफाइसी जो हमारा क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी। इसका जो मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्या होता है, ए और बी पाया जाता है। इसका जो सेल वॉल होता है, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज पाया जाता है एंड आउटर लेयर में क्या होता है, पेक्टोज होता है। अब बात करें इसके पाइनोइड्स पाए जाते हैं। मेड ऑफ पाइनोइड जो मेड करते हैं वो किससे बने होते हैं, स्टार्च और प्रोटीन के बने होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस होता है। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल होता है क्लमाइडो। इसके एग्जांपल है शॉर्ट ट्रिक में, यूएस हैज़ वेरी क्लीन कॉलेज, यूएस हैज़ वेरी क्लीन कॉलेज। यू फॉर यूलोथ्रिक्स, एस फॉर स्पाइरोगाइरा, वी फॉर वोल्वॉक्स, सी फॉर क्लमाइडोमस एंड सी फॉर क्लोरेला, सी फॉर कैरा। हम बात करते हैं फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की। इसे कॉमनली ब्राउन एल्गी कहते हैं, जो कि मरीन हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। एंड इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो ए और सी होता है। कैरोटीनोइड्स एंड ज़ैंथोफिल ही पाए जाते हैं। जो लाइव ग्रीन जो अलग अलग शेड्स में ब्राउन एल्गी पाई जाती हैं, उनके अमाउंट जो है डिपेंड करता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट, जिसका नाम है फिकोजैंथिन। फूड स्टोरेज होते हैं लेमिनारिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में। फूड स्टोरेज जो पाए जाते हैं वो किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, लेमिनारिन और मैनिटोल के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके सेलुलोजिक, इसका सेल वॉल जो है सेलुलोज के बना होता है, जो कि कवर्ड होता है एल्गिन से। कैसे बना होता है, सेलुलोज के बना होता है, जो कि कवर्ड होता है एल्गिन से। अब हम बात करते हैं प्लांट्स बॉडी की, इसकी यानी कि प्लांट्स बॉडी जो है इसका, प्लांट्स बॉडी कैसा होता है, इसमें 3 तरह के 3 पार्ट्स होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्स पाए जाते हैं। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। गैमेट्स जो होते हैं उसमें पायरीफॉर्म, गैमेट्स पायरीफॉर्म के तौर पर पाए जाते हैं। जो 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल है सेल्फ डिफेंस, एस फॉर सर्गाशम, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लेमिनारियन, एफ फॉर फ्यूकस, डी फॉर डिक्टोइटा। हम बात करते हैं रोडोफाइसी का। रोडोफाइसी जो हमारा होता है क्या होता है, रेड एल्गी हैव प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। Red algae have predominance of red pigment or phycoerythrin in their body. Possess chlorophyll A and D, इसमें chlorophyll A और D पाया जाता है। Majority are marine and greater concentration found in warmer areas। ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मरीन में और वार्मर एरियाज पे। Occurs both well lighted region